इस वीडियो में मैं एंगल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन डिस्कस करूंगा। एंगल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन हम वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं जहां पे हमें देखना होता है कि टू और मोर टाइम सीरीज क्या को इंटीग्रेटेड है, यानी इसके मीनिंग क्या है कि क्या इनमें लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पे हम जो है एंगल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इसमें लिमिटेशन ये होती है कि अगर सिंगल को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है तो उस सिनेरियो में एंगल ग्रेंजर अप्लाई होता है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि इसमें मल्टीपल को इंटीग्रेटिंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं तो फिर हम जो है वो एंगल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई करते, हम जोहानसन को इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। और इस वीडियो में मैं एंगल ग्रेंजर ही डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं जोहानसन को इंटीग्रेशन उसको डिस्कस करूंगा। अगर मैं एंगल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन का नल हाइपोथेसिस की बात करूं तो एच नॉट इसका ये होता है कि टाइम सीरीज जो है या वेरिएबल्स जो है उनमें कोई को इंटीग्रेशन नहीं है, दे आर नॉट को इंटीग्रेटेड। और या इसको और तरह से कह लें कि जब भी रिग्रेशन एनालिसिस रन की जाएगी उन वेरिएबल्स के इन बिटवीन और उनका रेसिडुअल जो है वो उनमें यूनिट रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी रेसिडुअल जो है वो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज होगी। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि उनमें को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम रिग्रेशन का रेसिडुअल को भी चेक करें तो वो भी स्टेशनरी होगा। तो अब मैं ई व्यूज पे एक एग्जांपल रन करता हूँ जिससे जो है आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम जो है एंगल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन ई व्यूज में रन कर सकते हैं। एंगल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन रन करने के लिए मैंने ई व्यूज को ओपन किया। आफ्टर दैट आई ड्रैग एंड ड्रॉप माई डेटा फाइल। तो यहाँ से मैंने डेटा फाइल जो है उसको ई व्यूज में अपलोड कर लिया। मेरा वेरिएबल फॉरेन रिजर्व डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्रूड ऑयल प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर पे फर्स्ट डिफरेंस पे क्या स्टेशनरी है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप एंगल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन रन करते हैं तो आपके सारे वेरिएबल जो है वो सेम ऑर्डर पे यानी I1 पे फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी होने चाहिए। तो अब यहाँ से मैं इसको ओपन किया मैंने और उसके बाद व्यू पे क्लिक किया। फिर मैंने यूनिट टू टेस्ट इस पे क्लिक किया। तो अगर मैं पहले लेवल पे चेक करता हूँ, लेवल पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ से शो हो रहा है कि ये नॉन स्टेशनरी है क्योंकि पी की वैल्यू 0.05 से 1 है, यानी एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। एच नॉट ये चीज़ कह रहा है कि फॉरेन रिजर्व हैज़ अ यूनिट रूट, यानी इसका मतलब ये है कि फॉरेन रिजर्व जो है वो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज है। और फिर उसके बाद मैं इसको फर्स्ट डिफरेंस पे चेक करूंगा। तो फर्स्ट डिफरेंस पे मैंने यहाँ पे आ, अब यहाँ पे लेवल से मैंने फर्स्ट डिफरेंस पे क्लिक किया। तो अब आप देखें पी की वैल्यू जो है विच इज़ लेस देन 0.05। तो अब ये आपके पास यहाँ पे स्टेशनरी बन गया यानी फर्स्ट डिफरेंस पे। सेम इसी तरह से मैं क्रूड ऑयल प्राइस जो है उसको भी मैं जो है वो चेक कर लूँगा। उसको मैंने ओपन किया, व्यू पे क्लिक किया, यूनिट रूट टेस्ट, और यहाँ पे मैं फर्स्ट डिफरेंस पे चेक कर रहा हूँ कि क्या स्टेशनरी है। तो ये आप यहाँ पे देखें कि पी की वैल्यू 0.05 से कम है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिफरेंस में स्टेशनरी है। तो अगर ये कंडीशन मीट कर जाती है कि सेम ऑर्डर पे स्टेशनरी है तो फिर हम जो है वो एंगल ग्रेजर को इंटीग्रेशन जो है वो उसको रन कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ कि किस तरह से चीज़ें होंगी। अब मैं ओ एल एस रन करूँगा, ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल फॉरेन रिजर्व है और क्रूड ऑयल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद मैं रेसिडुअल को जो है वो सेव कर लूँगा और रेसिडुअल को सेव करने के बाद उस पर यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करूँगा, डिकी फुलर टेस्ट अप्लाई करूँगा। अगर वो स्टेशनरी है तो मैं कह सकूँगा कि वेरिएबल जो है यानी फॉरेन रिजर्व और क्रूड ऑयल जो है ये जो है इनमें को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ये कुछ स्पूरियस रिग्रेशन नहीं है, स्पूरियस रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फॉरेन रिजर्व मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद क्रूड ऑयल प्रेस किया, ओपन एज इक्वेशन यहाँ पे किया और ये ओ एल एस सी में यहाँ पे रन कर रहा हूँ, क्लिक ओके। तो मैंने ये ओ एल एस रन कर लिया। उसके बाद मैं प्रॉक और उसके बाद मेक रेसिडुअल सीरीज। तो यहाँ पे मैं जो है एरर टर्म जो है ई टी जो है एरर टर्म, इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये एरर टर्म जो है यहाँ पे आप देखेंगे ई टी एरर टर्म सेव हो गया। इसको डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे व्यू में जाके यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करें। तो यूनिट रूट टेस्ट जो है यहाँ पे एक चीज को आप यहाँ पे देख लें
ये यहाँ पे जैसे डिफ़ॉल्ट सेटअप में जो है ये लेवल पे आपको चेक करना होगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पे देख लें कि इसमें इंक्लूड क्या करना है, इंटरसेप्ट है, ट्रेंड है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या इंटरसेप्ट और ट्रेंड जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए नहीं, या नन पे क्लिक करना चाहिए। तो इसको यहाँ से आप जैसे ये आपके पास ईटी है ना, ईटी को तो यहाँ पे मैं जाऊँगा क्विक, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एस्टिमेट इक्वेशन, यहाँ पे मैं ईटी टाइप किया, उसके बाद कांस्टेंट, और उसके बाद एट द रेट जो है यहाँ पे ईटी सी, और उसके बाद एट द रेट ट्रेंड, ये मैंने किया। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी मैंने ऐड कर लिया और ट्रेंड भी कर लिया। उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि सी कांस्टेंट ये भी सिग्निफिकेंट है, पी की वैल्यू 0.05 से कम है, और यहाँ पे ट्रेंड जो है वो भी सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब दोनों मुझे इंक्लूड करने होंगे। तो अब मैं दोबारा से इसके जो है जैसे ई टी, इसको यहाँ पे चेक करूंगा स्टेशनरी व्यू में जाके, यूनिट टू टेस्ट, और यहाँ पे यूनिट टेस्ट में यहाँ पे आप देखें ये तो लेवल रहेगा, लेवल पे होंगे, और अगमेंटेड डिकीफुलर टेस्ट ही अप्लाई होगा। अब यहाँ पे इंक्लूड इन टेस्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे ट्रेंड और इंटरसेप्ट दोनों ही सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, क्लिक ओके। और अब ये देखें पी की वैल्यू जो है 0.05 से कम है, इसका मतलब है कि जो हमने ओएलएस रन की थी उसके जो रेसिडुअल जो है एरर टर्म जो है वो स्टेशनरी है। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल हमने यूज़ किए थे फॉरेन रिजर्व और क्रूड ऑयल प्राइस जो है, दे आर को इंटीग्रेटेड, यानी इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, और ये स्पूरियस रिलेशनशिप नहीं है, स्पूरियस रिलेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।